नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हम किसी अस्करियत पसंद को मारना नहीं चाहते, उनका भी ख़ानदान है। अस्करियत पसंदों से हथियार डालने की अपील डीजीपी श्री दिलबाग सिंह। रूस और इसराइल के लिए कवानीन क्यों अलग? रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया वो जंगी जुर्म, फिर इसराइल गजा के साथ जो कर रहा है वो क्यों गलत नहीं? उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा अक़वाम मुत्तहिदा को आगे आना चाहिए। पीडीपी की मीडिया एडवाइज़र इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से मासूम फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से मना करने पर वजाहत की तलब। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सनती मरकज़ सिडको लासीपुरा में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंतखाबात, मुख्तार अहमद एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब। और जबलीपुरा में हाईटेक फ्रूट मंडी को 9 साल बाद आज पहली बार अबूरी तौर पर खोला गया। ताजिर बिरादरी में खुशी की लहर। और आज दशहरे की धूम, डीजीपी दिलबाग सिंह ने माता भद्रकाली हंदवाड़ा का किया दौरा। किश्तवाड़ चौगाम में खुसूसी पूजा का अहतमाम। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह ने आज शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के भद्रकल हंदवाड़ा इलाके में माता भद्रकाली मंदिर का दौरा किया। दशहरे के मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने माता भद्रकाली हंदवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के साथ हाथ मिलाया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस साल सिर्फ 10 अफराद ने अस्करियत पसंदी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें 6 पहले ही मारे जा चुके हैं और दीगर 4 अस्करियत पसंदों से वो अपील करते हैं कि वो हथियार छोड़कर अपने ख़ानदान में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 110 अस्करियत पसंद शामिल हुए और इस साल 10 ने शमूलियत इख्तियार की। दिलबाग सिंह ने कहा कि हम किसी अस्करियत पसंद को मारना नहीं चाहते, उनका भी ख़ानदान होता है। हम अस्करियत पसंदों से हथियार डालने की अपील करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शिमाली कश्मीर में कोई अस्करियत पसंद सरगर्म नहीं है, सिर्फ गैर मकामी लोग इधर आ रहे हैं। 80 और 90 की दहाई के आखिर में कुपवाड़ा में अस्करियत पसंदी और मनशियात के रास्ते खुले थे और आज भी खुले हैं, इसलिए मकामी लोगों को कुपवाड़ा में अस्करियत पसंदी और मनशियात माफिया के खात्मे के लिए हमारा साथ देना होगा। माता भद्रकली का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके उपासक जहाँ पर आसपास के सब लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि जहाँ फिर से लंबे अरसे के बाद बड़ी तादाद में लोग आना जाना शुरू हुए हैं, खासतौर पे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग, जो एक समय इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनके धार्मिक स्थल है उनमें काउंट करते थे। कुछ अरसा बीच में उनका आना जाना और जहाँ प्रेयर्स का सिलसिला थोड़ा रुका, फिर से ऐसा सेवा का सिलसिला और दर्शन का सिलसिला जहाँ पर शुरू हुआ है। मैं सबको मुबारक देता हूँ। दशहरा का पर्व है, आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। यहाँ पर 21 आरआर का कंपनी का बेस यहाँ, और जो जवान जहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको भी माता की तरफ से ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करता हूँ। वो भी फले फूलें और उनको सुख शांति समृद्धि मिले, और उनके जरिए से बाकी संगत जहाँ आके दर्शन कर रही है उनकी सेवा भी इनको मिले। दशहरा का बड़े लंबे अरसे के बाद आज श्रीनगर में और बहुत सारी जगहों पे आयोजन, उसका भी कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जो भी श्रद्धालु उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको सबको आज दशहरे के पर्व पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो पुरानी रवायतें हमारी जम्मू कश्मीर की थी, जिन रवायतों में हमारा सबका एक साथ।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह किश्तवाड़ में भी दस्तगीर का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह किश्तवाड़ चौगाम में बड़े जोश व खरोश के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया गया, जबकि ज़िले किश्तवाड़ में भी हर साल की तरह इस साल हिंदू मज़हब के लोगों ने इस त्यौहार को जोश व खरोश से मनाया। दशहरे के मौके पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और शोभा यात्रा के दौरान आरती, भजन, कीर्तन किए। हफ्ता भर से नौ यात्रा का त्यौहार चल रहा था और मंदिरों में लोगों ने पूजा पाठ की, जबकि नवरात्र दशहरे के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की जानिब से किश्तवाड़ में सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए थे और शहर भर में पुलिस के एहलकार गश्त करते नज़र आए और ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के अलावा ज़िला के SSP ने शहर ख़ास का दौरा किया और हालात पर कड़ी नज़र रखी ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुब श्रीनगर में सूबाई कमेटी कश्मीर की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले दिन से हम गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। गज़ा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया ने साबित कर दिया है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, रूस और इसराइल के लिए कवानीन अलग अलग हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया वो जंगी जुर्म था, फिर इसराइल गज़ा के साथ जो कर रहा है वो गलत नहीं। दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। अब दुनिया को फैसला करना होगा कि क्या दुरुस्त है। उमर अब्दुल्ला ने एक मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को आगे आना चाहिए और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया हमलों के बाद गज़ा में पैदा शुदा सूरत हाल और इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहरान से निमटने के लिए गज़ा में मज़ीद इंसानी इमदाद भेजने की ज़रूरत है। जो बेगुनाह मारे गए हैं उस पर खामोशी मत इख्तियार करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, बेगुनाह को जब टारगेट किया जाता है तो उसका क्या असर पड़ता है। बाहर के मुल्कों का मुझे समझ नहीं आता। ये यूरोप वाले, जब रूस ने यूक्रेन के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया, जब उनका पानी बंद किया, तेल बंद किया, गैस बंद किया, खाना बंद किया, तो यूरोप ने बवाल मचा, कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम, ये आप कर नहीं सकते हो। यूरोपियन कमीशन के जो वो लेडी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि दिस मस्ट बी ट्राइड एज अ वॉर क्राइम। तो अगर रूस ने जो यूक्रेन के साथ किया वो वॉर क्राइम है, तो खुदारा मुझे बताइए जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? वो भी वॉर क्राइम है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ना, आप बराबर के तराजू में तोलो। कहीं ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि गाजा में मुसलमान मर रहे हैं तो वो वॉर क्राइम नहीं है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन में गैर मुसलमान मरे तो वो वॉर क्राइम बना। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। उधर PDP की मीडिया एडवाइज़र इल्तिजा मुफ्ती ने मंगल को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से मना करने पर वजाहत तलब की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया था, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने पार्टी क़यादत पर पाबंदियाँ लगा दी हैं और बहुत से लोगों को या तो उनकी रहायश गाहों पर पुलिस ने लॉकअप में नज़रबंद कर दिया है। KNS के मुताबिक इल्तिजा ने यहाँ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PDP ने इसराइल के हाथों मज़ालिम का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक एहतजाजी
प्रोग्राम तरतीब दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही है जो शुरू से फ़लस्तीन कॉज के साथ खड़ा है, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि हुक्काम हमें इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इजाज़त क्यों नहीं देते। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ हर एक को अपना नुक्ता नज़र रखने का हक़ है, लेकिन सन 2019 के बाद यहाँ किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पीडीपी को तोड़ने का पहला हुक्म नई दिल्ली से आया और कई लीडर पार्टी छोड़ गए। आज हमने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजुहती के लिए तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज करने का फ़ैसला किया था, लेकिन हुक्काम को इस पर भी एतराज़ है और हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरूरी था प्रेस से बात करना, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमारे जो बहुत सारे पीडीपी के लीडर्स हैं, गुलाम नबी लोन हांजूरा साहब हैं, वीरी साहब हैं, महबूब बेग साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट्स, पीडीपी के बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स हैं जिनको हाउस अरेस्ट कर दिया है या उनको अभी थाने में रखा गया है बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेस्ट। जो फलस्तीन में लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, हम उसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप सिलेक्टिवली पीडीपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि यहाँ की जो बाकी जमातें हैं वो कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, सेमिनार्स करती हैं, हर एक मुद्दे पे वो फ्रीली बात करती हैं, आप बस पीडीपी पे ये वन साइडेड विशियस क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? आखिरकार हर एक जमहूरियत में ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है, बट जम्मू कश्मीर में 2019 से हम देख रहे हैं कि पीडीपी को कोई स्पेस नहीं दी जा रही। पहले तो पार्टी को तोड़ा गया, महबूबा जी की पार्टी को जबरदस्ती लीडर्स को निकाला गया, और अब जो वर्कर्स और लीडर्स की कोशिश होती है कि यहाँ के लोगों के हुकूक, उनके मसाइल के बारे में हम बात करें, वो राइट तक हमसे स्नैच किया जा रहा है। इज इट अ क्राइम टू प्रोटेस्ट फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन? उनके साथ अपना सॉलिडारिटी दिखाना। आफ्टर ऑल, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आल्सो सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के सिडको लासीपुरा में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है, जहां पर कई छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में नौजवानों को रोज़गार हासिल हो रहा है। वहीं इन कारखानेदारों के मसाइल को हल करने के लिए सनती मरकज़ में कई साल कबल एक एसोसिएशन कायम की गई। वहीं 2 साल कबल मुंतखब की गई एसोसिएशन की मुद्दत पूरी होने के बाद आज फिर से इंतखाबात अंजाम दिए गए, जिसमें 278 कारखानादारों ने हिस्सा लिया। इस ज़िम्न आज इंतखाबात का अमल 10 बजे से शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 बजे तक जारी रहा। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंतखाबात में कुल 16 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 8 को मुंतखब किया गया। वहीं इंतखाबात में मुख्तार अहमद ने अपने हरीफ हाजी मुजफ्फर अहमद को 2 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की और वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए, जबकि इंतखाबात में सीनियर नायब सदर ओहदे के लिए मोहम्मद शफी को मुंतखब किया गया। नायब सदर ओहदे के लिए मुख्तार अहमद, जनरल सेक्रेटरी ओहदे के लिए सरवर हसन मलिक, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब, पब्लिसिटी सेक्रेटरी मनमीत सिंह और दीगर 2 ओहदेदारों को मुंतखब किया गया है। इस तरह से 8 रुकनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मुंतखब किया गया और उसके साथ ही इंतखाबात पुरम तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रखे गए थे। इंतखाबात में सभी छोटे बड़े कारखानादारों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और एसोसिएशन के सदर और दीगर ओहदेदारों को मुंतखब किया। इस मौके पर यूनिट होल्डर मंजूर अहमद ने बात करते हुए कहा कि हमने इंतखाबात में इसलिए हिस्सा लिया ताकि जो हमारे मसाइल हैं इनको हल किया जाए, और हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए मुंतखब मेंबरान ज़रूर काम करेंगे। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर मुख्तार अहमद ने बात करते हुए कहा कि हम सब मिलकर सनती मरकज़ की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे और जो भी कारखानादारों के मसाइल होंगे वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। हम उम्मीद लगाते हैं यूनिट होल्डर ये एनपीए दर को ख़त्म करे, सड़कों की डेवलपमेंट करे। यूनिट होल्डरों को जो सब्सिडी का मसला रहता है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उनको वो हल हो जाए। बैंक में जो मसले हैं वो हल आ जाए, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज वालों के एक तो ये अपनी रोजी कमाते हैं, साथ में इनमें 2 बंदे 10 बंदे 20 बंदे और भी रोजी कमाते हैं। मैं सबसे पहले सब यूनिट होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हक में वोट दिए और मुझे कामयाब कराया। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि हर एक यूनिट होल्डर के साथ मैं यानी कि काम करूंगा, जो भी उनका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं वो इंशाल्लाह हल करूंगा।
जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए सेब की सनत एक अहम किरदार है। वादी कश्मीर में सालाना 7 से 8 हज़ार टन सेब की पैदावार होती है। सेब की पैदावारी सलाहियत में जनूबी कश्मीर के कोलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा अजला की एक अहम शराकत दारी है, लेकिन माकूल और बेहतर मार्केट की कमी की वजह से इस सनत से वाबस्ता अफराद को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सेब की सनत से वाबस्ता अफराद की देरी न मांग और मार्केट की तंगी को दूर करने के पेश नज़र सन 2013 में ज़िले अनंतनाग के जबलीपुरा में हाईटेक फ्रूट मंडी की बुनियाद डाली गई। ताहम 9 बरस गुजर जाने के बाद आज पहली बार इस मंडी को अबूरी तौर पर खोला गया, जिससे ताजिर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। हुकूमत का दावा था कि इस मंडी से जनूबी कश्मीर के 12 तहसील के तकरीबन 5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि तकरीबन 1,20,000 किसान, मेवा काश्तकार, ताजिर इससे मुस्तफ़िद होंगे। वहीं मेवा सनत से वाबस्ता अफराद ने कहा कि कई सालों से हम मंडी के तैयार होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मंडी को जल्द से जल्द तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम आज जिस तरह से इसे खोला गया, उससे इनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और सैकड़ों लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हो गए हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशकिस्मती है कि ये मंडी खुल गई, सबसे पहली बात यही है। अब इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ बैठने के लिए अगर इसको रात दिन हमें चलाना पड़ेगा तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत रिहाइश के लिए भी हमें इंतज़ाम मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तभी तो ये रात दिन काम चलेगा इधर। और बहुत अच्छी मंडी भी है, काम भी अच्छा चल रहा है, व्यापारी लोग भी आ रहे हैं, माल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक दिक्कत है गवर्नमेंट के लिए, वो हमें चालू करके दे कि यहाँ हमें बैठने की जगह दे दे बस। 10 से चल रहा है। 2013 में हमने फार्म भी भरे थे, 1-1 लाख रुपया एडवांस भी दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और वो हमें कहा कि ये 1 लाख रुपया आप वापस निकालो। कुछ वो व्यापारियों ने निकाले, लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो ताजिर लोग हैं उन्होंने निकाले नहीं, वापस किए। थोड़ा लेट हो गया, सीजन ऑफ है इस वक्त। माल 70% माल बिक चुका है, बाहर की दसावर मंडी में भेजा गया है। इस वक्त हो गया, हमने फिर भी चालू कर दी मंडी। हम इसके साथ हम खुश हैं। इसमें हजारों लोगों का इसके साथ एडमिशन ये जो जुड़ा है, ये इसका साथ रोजगार का मसला। यहाँ पेटी वाला है, बारदाने वाला है, गत्ते वाला है, मजदूर है, रंग वाला है, सब ऑटो वाला है, ट्रांसपोर्टर है, सब कुछ इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये उनकी काविशों का ही नतीजा है कि हम यहाँ बैठे हैं। काफ़ी पैसा लगाया, हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग के हमारे डीसी साहब यहाँ अनंतनाग रिसेंटली आए हैं, मगर उन्होंने कीन इंटरेस्ट इसमें ले लिया। वो खुद आ गए, कम टाइम में उन्होंने हमें समझाया, बोला ये एसेट बैठा हुआ है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। इनको बोला हमारे जोमा को। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा की हिदायत के बाद महकमे बल्दियात के मुलाजिमीन कस्बे पुलवामा में मुतहर्रिक हो गए हैं। फुटपाथ पर कब्जा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कस्बे पुलवामा में ट्रैफिक जैम और राहगीरों की नकलो हरकत में आसानी पैदा करने की गर्ज से कस्बे पुलवामा में कुछ दुकानों को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कई साल कबल मुनहदिम कर दिया गया था। वहीं तकरीबन 2 साल कबल महकमे बल्दियात ने कस्बे पुलवामा में फुटपाथ तामीर करने का अमल शुरू किया और कस्बे पुलवामा में कई फुटपाथों को तामीर किया गया ताकि आम लोगों को चलने फिरने में आसानी होने के साथ साथ ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मुतासिर न हो। और कुछ अरसा गुजरने के साथ ही इन फुटपाथों को स्ट्रीट वेंडर्स ने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कस्बे पुलवामा में इन फुटपाथों को पूरी तरह कारोबार के लिए इस्तेमाल होने लगा और आवाम को चलने फिरने में फिर से मुश्किलात पेश आनी शुरू हो गई। ट्रैफिक की नकलो हरकत भी इससे मुतासिर होने लगी। वहीं इस मसले को देखते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज महकमे बल्दियात को हिदायत जारी की कि इन फुटपाथों को खाली करने के लिए इक़दाम उठाए, जिसके बाद महकमे के मुलाजिमीन ने इन फुटपाथों को खाली कराने का सिलसिला शुरू किया और इन फुटपाथों पर अपना कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को तंबीह की कि वो दोबारा इसको बंद करने की कोशिश न करें। यहाँ के चलने फिरने में लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी। सो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्टअप लिया है कि हम इस फुटपाथ्स को क्लियर करें। लेकिन अगर हम बात करें हैंड टू माउथ डेली वेजर्स इन स्ट्रीट वेंडर्स पे बैठते थे। ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक वेंडिंग जोन अलॉट किया था ओल्ड बस स्टैंड पुलवामा में, लेकिन अगर हम देखें कि उसमें कुछ ही जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो वहाँ पे अपना कारोबार संभाल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखें कि हर कोई स्ट्रीट वेंडर को उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत 10-15 सालों से काम कर रहे हैं हैंड टू माउथ डेली वेजर्स है, उनके लिए एक प्रॉपर लोकेशन कोई अलॉट करे जिससे उनका रोज़गार भी हिट ना हो और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत ना हो जो फुटपाथ्स इलीगली टेक ओवर कर रहे हैं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हरडोना रामहाल में वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ। इन और दीगर पार्टी से दर्ज लोग पार्टी छोड़कर सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की और इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हरडोना में एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ जिसमें पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ देकर पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करें और आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए बड़े जोश व जज्बे के साथ पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। ख्वातीन की बाज़ाबातकारी और उन्हें बाख्तियार बनाने के हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों को अमल में लाया जा रहा है। वहीं इस सिलसिले में सेमिनार और प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम आज भी मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रही ख्वातीन खुसूसन आंगनवाड़ी वर्कर्स बुनियादी हकूक़ के लिए आए रोज़ सड़कों पर एहतजाज करती नज़र आ रही हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इनकी उजरतें वागुजार करने के अलावा RRM और हुशन अभियान के तहत पैसे वागुजार करने का मुतालबा किया। एहतजाज की सरबराही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सदर फहमीदा कर रही थी। वहीं मुजाहिदीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से इन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के अलावा उनकी रुकी पड़ी उजरतों को फौरी तौर पर वागुजार किए जाने का मुतालबा किया। जो हमारा RRM हमें मिल रहा है वो हमें वक्त पे नहीं मिल रहा है। हमें 5 महीनों से महरूम रखा गया है RRM से। और जो हमारा पोषण अभियान इवेंट हम कर रहे हैं 2 साल से वो हम जेब से खर्च कर रहे हैं लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें खाली यकीन दहानी मिल रही है अफसरों से लेकिन नहीं मिल रहा है। और जो हमारी हेल्पर्स बहनें हैं उनको जो रेंट का पैसा मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। जो उनका फ्यूल चार्ज मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। और जो हमारी 2 प्रोजेक्टों में जो लायबिलिटी है 2018-2019 की हमें मिली है लेकिन वो उनको पैसा आया लेकिन पता नहीं वो किन के जेब में है। डायरेक्टर मैडम बोल रही है कि हमने वो डाला है लेकिन हम उससे कहना चाहते हैं कि वो गया कहाँ। हम डायरेक्टर मैडम से बोल रहे हैं कि आप भी एक औरत हो, आपके पास भी बच्चे हैं, आप देखो हम क्या कर रहे हैं। हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि वह आशा वर्ग कारकुनान के हकीकी मुतालिबात को तस्लीम करे जो बुनियादी तौर पर खित्ते के देही इलाकों में सेहत के ढांचे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मंगल को कहा कि ये कारकुन मामूली उजरतों पर काम करने पर मजबूर है। हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। वो पिछले कई सालों से बेहतर मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह उन्हें हड़तालों और धरनों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में मजदूर एहतजाज पर थे। महकमा सेहत के सीनियर अफसरान बशमूल NHM के अहदेदारों ने मुतल्लिक़ा आशा वर्कर्स यूनियनों के वफूद से मुलाकात की। यूनियन के रहनुमाओं ने उन्हें अपने देरीना जायज़ मुतालिबात से आगाह किया और इन मसाइल के हल के हवाले से रद्द अमल पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। सरकारी अफसरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि मराअत में इजाफे के उनके मुतालिबात की सिफारिशात मरकज़ी वजारत सेहत से की जाएंगी। उन्होंने रुपये के इजाफे का भी यकीन दिलाया। 1000 दिन की यकीनी तरगीब के अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस में 3200 रुपये तक का इजाफा, डेस्क ड्यूटी के लिए 150 रुपये। इस तरह यूनियन कायदीन ने अपनी मुताल्लिक़ा कमेटियों को मुत्तला किया और धागे की बहस के बाद वो महकमे की यकीन दहानी को मद्देनज़र रखते हुए अपने एहतजाज को वक्ती तौर पर मुअत्तल करने का फ़ैसला किया। आशा वर्कर्स जो दूर दराज इलाकों में भी मुश्किल तरीन हालात में भी पूरे मुल्क में अपने फ़राइज़ अंजाम देने में पेश रहती हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया और जहाँ भी सरकार ने उनको तैनात किया, इंतज़ामिया ने, डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बखूबी अपना कामकाज निभाया। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें जो उजरत मिलनी चाहिए, मुलाजमत की बात तो दूर रही, वो मांग करते रहे कि कम अज़ कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए। डिपार्टमेंट भी हमें तरबियत देने में उनका दखल रहा है, तो इस वजह से हमारा दर्जा जो होना चाहिए वो स्किल्ड लेबर के तौर पर लिया जाना चाहिए और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाकर हमें वही उजरत मिलनी चाहिए जो कानून में वज़ा की हुई है।
शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में फ़ौज और जयपुर की एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक कैंप का अहतमाम किया गया और इस दौरान इन अफराद को व्हील चेयर के साथ साथ दीगर अहम सामान तकसीम किए गए। इस कैंप में बारामूला और इसके मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जिस्मानी तौर पर नाखीज़ अफराद ने शिरकत की और उन्होंने ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। सारे जो इस जगह के विकलांग होते हैं उनको आर्टिफिशियल लेग्स, पोलियो कैलिपर्स, व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, हेयरिंग एड्स हम बिल्कुल मुफ्त प्रदान करते हैं। इस कैम्प में अभी तक हमारे यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो इससे पहले हमने त्रिगाम में भी किया है, तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अगर बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं तो वो तो अपने जो उनका नज़दीकी यूनिट होगा तो वहाँ वो अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जैसे बारामूला में है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आके हमसे फ़ायदा ऑन द सेम डे फ़ायदा उठा सकते हैं। डार शौकत स्पोर्ट्स एकेडमी हंदवाड़ा के तालिब इल्म ने सोनीपत दिल्ली नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। डार शौकत स्पोर्ट्स एकेडमी हंदवाड़ा के तालिब इल्म अनेक ने पानीपत दिल्ली में मुनक़्क़िदा कौमी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अनेक 8 साल का है और पहली बार कौमी चैम्पियनशिप में उसने हिस्सा लिया है और अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। DSS से इस तरह अपनी एकेडमी का नाम रोशन किया। कोच डार शौकत ने फ़ातेह को खुशामदीद कहते हुए कहा कि वो अपने एकेडमी के तमाम खिलाड़ियों पर फ़िक्र करता है और मुस्तक़बिल में मज़कूर एकेडमी के खिलाड़ी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में शिरकत करके अपने एकेडमी और ज़िले का नाम रोशन करेंगे। इस सिलसिले में अनेक के घर वालों ने अनेक की इस जीत पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जिसमें अनेक और इसके कोच डार शौकत को मालाएँ डालकर उनका वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में। आपने हाल ही में जो है मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। अपने देश के लिए मैं अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लाऊं। उसके लिए मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाऊं। पापा का या कोच का? सबका, कोच का भी, मम्मा का, पापा का, सबका मुझे ये सपोर्ट है। आप MMA खेलो। पापा को बहुत खुशी हुई और मुझे भी हुई खुशी। मैंने गोल्ड मेडल लाया अपने देश के लिए। सर भी खुश हुए। चूँकि मेरी जो एकेडमी है हंदवाड़ा में चलती है, जामिया जदीद के पास डार शौकत स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम लोग मार्शल आर्ट्स कम स्पोर्ट्स सिखाते हैं, लाइक फिज़िकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, जिम्नास्टिक्स, स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन। बहुत सारे प्रोग्राम्स, आउटिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्योंकि हाल में ही मेरी एक टीम गई थी हरियाणा सोनीपत, जहाँ से जिसमें 6 स्टूडेंट्स गए थे। 6 में से 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 2 सिल्वर है। तो उन्हीं में से एक लड़का अनीक है, मोहम्मद अनीक भट्ट, जो कि राजवार से बिलोंग करता है। इसने वहाँ से गोल्ड मारा। 2 फाइट खेली इसने। इसने जो गोल्ड फाइट इसकी वो पंजाब के साथ थी। ये जो मार्शल आर्ट्स में जो जिस गेम में ये गया था उसका नाम है तंगसूडो, जो कि AJFI में भी है, रजिस्टर्ड गेम में। तो अभी अनीक वहाँ से गोल्ड मार के आया। मैं तो अपनी बात नहीं कहूँ, बल्कि जो हमारा ख़ानदान है सभी लोग जो हैं सभी इसको सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इससे भी आगे बढ़े। और जो गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, हम आइंदा भी ये चाहते हैं कि आइंदा ये इससे भी आगे चले। अभी ये तो सबों की हमें अपनी राय भी है और खुशी भी है इस लिए, क्योंकि ये गोल्ड मेडल लेकर आज भी आया है, इससे पहले भी आया है। तो आइंदा भी हम यही तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में अपना ही नहीं या बाप का ही नहीं, अपनी वालिद साहब का ही नहीं, हम सबों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इनको, तो फिर भी आगे बढ़ जाता है। ये नहीं, हमारे ख़ानदान में सबों में बहुत खुशी हुई है। हम किसी अस्करियत पसंद को मारना नहीं चाहते, उनका भी ख़ानदान है। अस्करियत पसंदों से हथियार डालने की अपील DGP श्री दिलबाग सिंह।
रूस और इसराइल के लिए कवानीन क्यों अलग? रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया वो जंगी जुर्म, फिर इसराइल गजा के साथ जो कर रहा है वो क्यों गलत नहीं? उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा अक़वाम मुत्तहिदा को आगे आना चाहिए। पीडीपी की मीडिया एडवाइज़र इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से मासूम फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से मना करने पर वज़ाहत की तलब। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सनती मरकज़ सिडको लासीपुरा में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंतखाबात, मुख्तार अहमद एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब। और जबलीपुरा में हाईटेक फ्रूट मंडी को 9 साल बाद आज पहली बार अबूरी तौर पर खोला गया, ताजिर बिरादरी में खुशी की लहर। और आज दशहरे की धूम, डीजीपी दिलबाग सिंह ने माता भद्रकाली हंदवाड़ा का किया दौरा, किश्तवाड़ चौगाम में खुसूसी पूजा का एहतमाम। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।